तो दोस्तों स्वागत करते हैं अपना YouTube चैनल पर। जैसा कि आज आप जानते हैं कि जय श्री क्लास में हम आ चुके हैं और यहाँ पे आपको पूरा लुसेंट का तैयारी करवाया जाता है। देख सकते हैं कि संडे हो या सैटरडे सर सप्ताह के सातों दिन स्टूडेंट के प्रति पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट सारे आए हुए हैं और इतना चिलचिलाती धूप में लगभग मान के चले एकदम पूरा पसीना लाइट कटा हुआ है, 1 घंटा अप्रॉक्स हो चुका है। फिर भी ये लोग के अंदर इतना जुनून है। संविधान अभी सर पढ़ा रहे थे, हमको भी पढ़ने में काफी मजा आ रहा था। तो देख सकते हैं कि आज सर पढ़ाए हैं और कितना पढ़ाए हैं और कैसे स्टूडेंट को कितना समझ में आया, सर ही सवाल जवाब करेंगे। तो वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। हम आ चुके हैं किसान कोल्ड स्टोरेज के जय श्री क्लास में। तो मुकेश सर से ही जानेंगे मुकेश सर कैसे पढ़ाए और उनका क्या फीडबैक स्टूडेंट का रहा है। तो सर पूछिए सवाल स्टूडेंट से। देखिए, सब किन्हीं को जो है अभी मौलिक अधिकार हम पढ़ाए हैं और अभी सब किन्हीं से पूछते हैं क्या अब हम पढ़ाए हैं जवाब देते हैं कि नहीं, आप लोग खुद आकलन करिए। ठीक है, तो अब मेरा स्टूडेंट सभी कोई बताएंगे कि नहीं, जवाब देंगे हम तो पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अधिवास शब्द का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? 5 अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5। चलिए, तो जवाब सही है। अधिवास शब्द, इसमें भारत में जन्म लिया हुआ सारा व्यक्ति भारत के नागरिक माना जाएगा। यह बातें आर्टिकल 5 में पढ़ते हैं। चलिए, तो इधर से अब आप खड़ा हो जाइए और बताइए, आप बोलिए, तो आप बताइए विधि के समक्ष समानता किस आर्टिकल, विधि के समक्ष समानता भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? बोलिए। 14। आर्टिकल कितना? 14। 14 में। चलिए, तो यह जो है आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन है। एकदम सही सही जवाब मिल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग सभी पढ़े हैं, याद किए हैं। इधर से आप सर खड़ा हो जाइए और आप बताइए, आपको बोलना है उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत किया गया है भारतीय संविधान में। किसी प्रकार की उपाधि वैलिड नहीं है। आर्टिकल कितना? अनुच्छेद 18। आर्टिकल 18 के अंतर्गत में। तो आर्टिकल 18 में हम लोग पढ़ते उपाधियों का अंत। किसी प्रकार के जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी आप उपाधि लगा लीजिए। हाँ, भारत रत्न, इसी में हम लोग जानते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, ये उपाधि का वैल्यू है। चलिए, अब इधर से एक स्टूडेंट अभी रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी बताएंगे। चलिए, इधर से आपको बताना है, बोलना है अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? बोलिए। 17। आर्टिकल 17। तो अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में वर्णित है। चलिए, इधर से अब इधर जो है वीडियो में ना आ जाइएगा। तो चलिए, इधर बताइए आप, बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है, बाल श्रम को भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? बोलिए। 24 में। आर्टिकल 24 के अंतर्गत में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है, जिस मतलब 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भारी कारखाना में काम पे नहीं लगाया जा सकता है। यह कानून के नजर में यह अपराध होगा। चलिए, अब इधर से बताना है मौलिक अधिकार तक हम लोग आर्टिकल सब देखे हैं, 32 तक। आप खड़ा हो जाइए और आप बताइए किस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा कहे? 32। आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोला गया है, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को पढ़ते हैं। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचिएगा आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में पहुंचिएगा आर्टिकल 226 के तहत। चलिए, इधर से अब आपको सर गर्मी लग रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे और आपको बताना है, बताइए अंतःकरण की स्वतंत्रता धार्मिक मामला में किस आर्टिकल में वर्णित है? 25। अंतःकरण की स्वतंत्रता 25। आर्टिकल 25। तो जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी को ही, आर्टिकल 25 में वर्णित है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिसमें आपका अंतरात्मा जिस धर्म को स्वीकार करना चाहता है उस धर्म को स्वीकार करिए। आपको जो है कानून इसकी छूट दे रखी है आर्टिकल 25 के अंतर्गत में। चलिए, अब इधर से अब हम लोग देखेंगे, सब स्टूडेंट सही जवाब दे रहे हैं अभी तक, मतलब गलती से गलती हो भी सकता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है।
चलिए इधर से आप खड़ा हो जाइए और आप बताइए, आपको बताना है कि नागरिकता की समाप्ति, जो काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बार बार पूछे जाते एग्जाम में, नागरिकता की समाप्ति किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल कितना? 9 में। आर्टिकल 9 में। चलिए तो सब किन्हीं का जवाब सही है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, यदि 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 शत्रु देश का आप युद्ध के समय में मदद करिएगा, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज इस सब का सम्मान नहीं करिएगा, तो आपको इस देश से नागरिकता छीन ली जाएगी। यही बातें नागरिकता की समाप्ति पढ़ते हैं आर्टिकल 9 के अंतर्गत में। चलिए इधर से आप सर खड़ा हो जाइए। नहीं आपको सर, आपको ही बोले, यहाँ तक तो उधर माइक नहीं ना जाएगा। आप बताइए सर, आपको बोलना है, संपत्ति के अधिकार अब भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में है नहीं। संपत्ति का अधिकार, इसको किस संशोधन द्वारा भाग 12 के 300 के क में भेजा गया? चलिए बोलिए सर, हड़बड़ाना नहीं, आराम से बोलना है, बोलिए। कितना? 44वां संशोधन 1978। तो सही बताया, 44वां संशोधन 1978 के द्वारा। और चलिए इधर से अब जवाब दीजिएगा। आप सर खड़ा हो जाइए और आप बताइए, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बताए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का है। अनुच्छेद 19 में, और इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता है? 7 प्रकार की, लेकिन दी गई थी 7 प्रकार की, वर्तमान में अब 6 प्रकार की है, क्योंकि 19 का एफ अब हट चुका है। चलिए अब इधर से आप खड़ा हो जाइए और बताइए, आप बोलिए तो नए राज्यों को भारत में मिलाया जाएगा। देखिए आप लोग जो है, जितना मतलब जो है दर्शक लोग होंगे, जो भी चाहे जो स्टूडेंट होंगे, उन लोग का तैयारी हो रहा है, अब मीडिया के माध्यम से तैयारी होगा, ठीक है ना। चलिए तो बाहर के क्षेत्रों को अगर देश में विलय करना हो तो इसके लिए कौन आर्टिकल का प्रयोग होता है? आर्टिकल 2। चलिए अब इसमें आर्टिकल 2 में यही है कि देश के बाहर के क्षेत्रों को भारत में विलय करते हैं, तो उसको आर्टिकल 2 के तहत उसका प्रावधान किया गया है। तो इधर से क्या जी ठीक है ना? इधर जो है आप खड़ा हो जाइए और जो है जवाब दीजिए क्वेश्चन का। बोलिए तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है अवसर की समानता? कोई भी लोक नियोजन के केस में अवसर की समानता। आर्टिकल कितना? 16। आर्टिकल 16। चलिए तो अगर कहे यह अवसर की समानता कोई भी सार्वजनिक पद में कौन आर्टिकल में है? आर्टिकल 16 के अंतर्गत में। चलिए अब इधर से सब कोई जो है भारतीय संविधान के बताना है, सब किन्हीं को ध्यान देना है। पहले भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है कि जैसे कोई भी धार्मिक कोई भी जो है शिक्षण संस्थान है, उसमें कोई धार्मिक कर्म कांड नहीं होगा। चलिए बोलिए कौन आर्टिकल? धार्मिक कर्मकांड नहीं होगा। अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28 के अंतर्गत में कोई भी कर्मकांड नहीं होंगे। चल आप सर खड़ा हो जाइए और आप बताइए, बताना है आपको भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपना मनपसंद शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं? 29। आर्टिकल कितना? 29। 29 नंबर आर्टिकल में, आर्टिकल 29 है जी। अच्छा, यह मनपसंद शिक्षण संस्थान आर्टिकल 30 में है। 29 में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई भी अल्पसंख्यक को उसको जो है रहन सहन वेशभूषा के आधार पर परिवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। चलिए अब जो है इधर से भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है, किस आर्टिकल में यह वर्णित है कि आपातकाल को छोड़कर किसी भी परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के भारतीय नागरिकों को में मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं किया जाएगा? आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 के अंतर्गत में। चलिए तो सब किन्हीं का जवाब सही है।
और देख रहे थे कि मुकेश सर सभी स्टूडेंट से फीडबैक लिए हैं, जो पढ़ाएं कितना समझ में आया, तो लगभग यहाँ पे 100% एक्यूरेसी रहा सर का, यानी जितना पढ़ाए वो हर स्टूडेंट को समझ में आया और सभी स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी क्लियरेंस के साथ इन्होंने अपना उत्तर दिया। तो पूरा वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपका भी लुसेंट कमजोर है, जीके जीएस में मन नहीं लगता है, अगर आप पटना में रहते हैं तो मिनिमम फी में सबसे बेस्ट क्वालिटी में अगर पढ़ाई करना चाहते हैं पटना में, तो पूरा लुसेंट की तैयारी मुकेश सर करवाते हैं। इनसे बेहतर लुसेंट में पटना में अभी कोई नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ाते हैं बल्कि सिखाते हैं, समझाते हैं और पूरा तथ्य जितना फैक्ट होता है वो सारा का एनालिसिस करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहता है वो सर का क्लास में ही पूरा क्लियर कर देते हैं और क्लास में याद करवा देते हैं। पूरा वीडियो के बारे में आप क्या सोचता है? अगर आप भी जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो किसान कोर्स जय श्री क्लासेस में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।